ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वर्स नंबर 19 to 23 विल चैंट टुगेदर। 19 से लेके 23 तक we will chant together. भूतग्राम सरेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरिओम, वेलकम बैक। मैं अकेला ही चला था राहे मंजिल पर, मगर लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता गया। ये कारवां जो बड़ा है, हमारा 8वां सीजन है और हर सीजन में हम कोई ना कोई नया चैप्टर, नया बुक, नया स्क्रिप्चर लेते हैं। तो गीता जी चल रही है, तो हम आज पे हैं अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय पे। जो कोर्स हम जो रेगुलरली वीकली क्लास करते थे, जो कोर्स 6 साल में 7 साल में खत्म होता था, आज हमने 7 महीनों में खत्म कर दिया। और ये सारा अवेलेबल है यूट्यूब में। इस समय भी हम लाइव जा रहे हैं यूट्यूब में, तो जो लोग जूम नहीं चलाना जानते वो इस समय यूट्यूब में लाइव देख सकते। ना बात जो है वो है अक्षर ब्रह्म योग। 2 चीज है, हमारा जो शरीर है वो क्षर है, हमारा जो मन है वो पेरिशेबल है, चेंजेबल है, नाशवान है। मन जो है वो चेंजेबल है, बॉडी जो है वो पेरिशेबल है, बुद्धि जो है वो कंसीवेबल है, विचार कंसीवेबल है, इमोशंस चेंजेबल है और बॉडी पेरिशेबल है। लेकिन जो हम सब में आत्म तत्व है वो अक्षर है, वो अविनाशी है, वो सनातन है, वो सदा है, वो हमेशा है। उस सनातन तत्व को जानना ज्ञान है। पैसे को इकोनॉमिक्स से सीख सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स को? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप फाइनेंसेस को देखते हो, कॉमर्स में आप ट्रेडिंग को देखते हो, अलग अलग फैसेट्स हैं। अर्थशास्त्र में आपको मेडिकल नॉलेज नहीं दी जाती। अर्थशास्त्र में आपको इमोशनल
नॉलेज नहीं दी जाती। अर्थशास्त्र पैसे पे ज्ञान है। आपको मेडिकल नॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अर्थशास्त्र पे नॉलेज नहीं दी जाती। आपको ज्ञान दिया जाता है बॉडी के बारे में, और आपकी बॉडी की नॉलेज बहुत हो लेकिन अर्थ की नॉलेज कम हो तो ऐसे डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं होते लोकल दुनिया की नजर में। ऐसे भी कई डॉक्टर हैं जो 50 रुपए की ठप्पा लगाते हैं, ऐसे कई लॉयर्स हैं जो स्टैंप लगाते हैं। अर्थशास्त्र का ज्ञान मेडिसिन में नहीं दिया जाता। मेडिसिन का ज्ञान अर्थशास्त्र पैसे का ज्ञान है, मेडिसिन में शरीर का ज्ञान है, साइकोलॉजी में मन विज्ञान का ज्ञान है, इमोशंस है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंटेलेक्चुअल्स है। तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और पैसे का ज्ञान संसारिक ज्ञान है, ये क्षर हो जाता है। थोड़े दिनों बाद इसकी वैल्यू नहीं रहती, नॉन एसेंशियल हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है। लेकिन हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र की नहीं कर रहे, शरीर के ज्ञान की नहीं कर रहे, मन बुद्धि की नहीं है, ये अध्यात्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान अक्षर है, और ये हम डंके की चोट पे बोलते हैं। व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ ए न्यूज़पेपर इन योर हाउस? 2 घंटे। आजकल तो न्यूज़पेपर भी कम आ रहे हैं लोग कोरोना के कारण। शेल्फ लाइफ ऑफ ए न्यूज़पेपर इज 2 hours, शेल्फ लाइफ ऑफ ए मैगजीन में भी 1 week, शेल्फ लाइफ ऑफ ए स्कूल बुक 1 साल, शेल्फ लाइफ ऑफ ए डिक्शनरी में भी 10-12 साल। और इसकी शेल्फ लाइफ, गीता जी की शेल्फ लाइफ कितनी है? सो जो ज्ञान हम बात कर रहे हैं वो अक्षर है, क्योंकि ये आत्मज्ञान है। ये ज्ञान है उस परम तत्व का जो हमारे अंदर विराजमान है, जो बाहर है, भीतर है, आगे है, पीछे, ऊपर है, नीचे। हम सब बर्फ है और आत्मा पानी है। हम सब बर्फ है, आत्मा पानी है। हम सब जेवर हैं, आत्मा सोना है। हम सब रुमाल, तौलिया, तकिया, पगड़ी हैं और आत्मा कपास है। हम सब मटका है, सुराही है, गमला है, आत्मा मिट्टी है। सो वो अक्षर ब्रह्म योग, उसको जानना। भगवान से पहले 8 प्रश्न पूछे भगवान अर्जुन ने। इस अध्याय के अंदर पहले 8 प्रश्न पूछे गए। अक्षर ब्रह्म परमम, उस पहला 7 प्रश्न पूछे गए। 8वां अध्याय है, 7 प्रश्न पूछे। पहला, परमात्मा क्या है? I'm just recapturing। और ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं दिया। परमात्मा क्या? भगवान ने 1-2 शब्द बोले, वो अक्षर है, वो परम है। मीन्स वो कभी नाश नहीं होता, वो सर्वश्रेष्ठ है। शादी के प्रोटोकॉल क्या है? सबसे ऊपर किसका नाम लिखते हो? भगवान का। तो परम है, परमात्मा परम है और अक्षर है। दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? आपके अंदर उस परमात्मा को प्राप्त करने की अर्ज अध्यात्म है। आपके अंदर, मेरे अंदर उस परमात्मा को अंगीकार करने की इच्छा अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है कि 98-54 के लिए। अध्यात्म क्या है? उस प्रभु से जुड़ने की जो अर्ज है, वो मुमुक्ष तत्व है। जैसे पानी के अंदर किसी के सर को डालो और पूछो क्या चाहिए। पानी के अंदर किसी के सर को डालो और पूछो क्या चाहिए, तो क्या बोलेगा? वो जो अर्ज है इस बंधनों से निकलने की, वो अर्ज, वो जो मुमुक्ष है, वो जो इच्छा है इस बंधन मुक्त होने की, वो जब आ जाए तो अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है कि मैं ये कौन सी किताब पढ़ लूं। अध्यात्म नहीं, अच्छा कठोपनिषद पढ़ लिया, केनो पढ़ लूं, ईसावास्य पढ़ लूं, वो तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है। अध्यात्म नहीं है, अच्छा मैंने 8वां अध्याय पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ लूं, 10वां पढ़ लूं, दैट्स ऑल राइट, फेयर इनफ। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, विच इज गुड, बेटर देन रीडिंग इन इडियोटिक स्क्रिप्चर्स, इडियोटिक बुक्स। लेकिन अध्यात्म क्या है? वो अर्ज, वो परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत, वो इच्छा,
वो मुमुक्ष, वो अध्यात्म है। तीसरा कर्म क्या है? आपकी वासना ही कर्म है। 8 प्रश्न पूछे थे। पहला अध्यात्म क्या है? वो परम है, अक्षर है। दूसरा पहला परमात्मा क्या है? वो अक्षर है, परम है। दूसरा अध्यात्म क्या है? आपके अंदर उसको प्राप्त करने, उस परम को प्राप्त करने की चाहत ही अध्यात्म है। कर्म क्या है? वासना से कर्म का फल मिलता है। वासना, मनसा वाचा कर्मणा। आप थॉट भी रखते हो तो कर्म है। इवन इफ यू एंटरटेन ए थॉट्स, गुड बैड और इडियोटिक, इट्स अ कर्म। कई लोग कहते हैं मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मेरी लाइफ में बुरा क्यों हुआ? यू मे नॉट डन अ फिजिकल एक्टिविटी, बट थॉट लेवल में तो थॉट भी कर्म है। वासना से, तो वासना से थॉट आते हैं, वासना से थॉट आते हैं, वासना से थॉट आता है, थॉट से डिजायर होती है, डिजायर से एक्शन बनता है, और एक्शन से दोबारा कर्म बनता है, वासना बनती है। सॉरी, ये कर्नोलॉजी है। वासना से थॉट आते, थॉट से डिजायर, डिजायर से कर्म, और आपके कर्म आपकी फ्यूचर वासना बनाते हैं। दिस इज ऑल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कर्मास। सो कर्मा इज नॉट जस्ट फिजिकल कर्मा। अर्जुन का प्रश्न था कर्म क्या है? वो जो हमारे अंदर उस एक्शन को, उस वासना को एग्जीक्यूट करने की इच्छा है, वो कर्म है। हमारा भूतों को उत्पन्न करने वाली शक्ति कर्म है। हम पैदा क्यों हुए? हम टपके क्यों हैं इस दुनिया में? भगवान के कारण नहीं टपके आप, और भगवान के कारण जाओगे नहीं। भगवान का मूड नहीं हुआ था एक दिन कि आपको सोचो कि चलो यार इनको डालो पृथ्वी लोक पे और उठा लो पृथ्वी लोक से ना। आपके अंदर जो भूतों को उत्पन्न करने वाला जो स्वभाव है वो कर्म है। तो हम उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? आप यहां बैठ के क्यों सुन रहे हो जूम में या यूट्यूब में? आपका स्वभाव है। तो कर्म किसने कराया? आपके स्वभाव में। और यदि स्वभाव में नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, अर्जेस नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, स्वभाव मीन्स टेम्परामेंट। इफ यू डोंट हैव अ टेम्परामेंट, 25,000 घोड़े आपसे कर्म नहीं करा सकते। एंड देन 3 प्रश्न थे, आदिभूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है? तो ये जो शरीर है, ये सब मैंने आंसर दे रखे हैं। आप यूट्यूब में जाके शिवेंद्र नागर, यदि गीता वेदांता शिवेंद्र नागर टाइप करेंगे तो चैप्टर 8 में सारे मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो यू विल गेट ऑल द वर्सेस फ्रॉम नंबर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक। चैप्टर 1 के कुछ वर्सेस नहीं है जो कुक्कू एफएम में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज चैप्टर 2 स्थित प्रज्ञा से होल गीता जब तक मैंने अभी तक की है, सारी के सारी यूट्यूब में अवेलेबल। कांट से सर आप रिपीट कर दो, आई कैन रिपीट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट खुद भी कुछ एफर्ट कर लो। सो अधिभूत क्या? ये जो शरीर है, मन बुद्धि है, ये भूत है, पंच महाभूतों से बना हुआ। हमारे अंदर जो आत्मा है वो अधियज्ञ है। लेकिन अधियज्ञ और अधिभूत मिलते हैं। मैटर और स्पिरिट जब मिलते हैं, मैटर और स्पिरिट जब मिलते हैं, ओम जो है ये अधियज्ञ है, और मैटर जो है अधिभूत है, अधिभूत है। सॉरी, जो आत्मा है वो अधियज्ञ है, मैटर जो है वो अधिभूत है। दोनों मिलके बनाते हैं इंडिविजुअल बनाते हैं जो है अधिदेव। हम सब देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, मीन्स यू एंड आई। हम क्या हैं? देवी देवता। जब हिंदी में किसी को अनाउंसमेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं? देवी और सज्जनों। पहले बोलते होंगे देवी और देवताओं। अब आदमी देवता तो रहा नहीं, औरत अभी भी देवी है, तो देवताओं को डिग्रेड कर दिया, थोड़ा सा सज्जन बना दिया। सो अधिदेव क्या है? इंडिविजुअल है। अधियज्ञ क्या है? आत्मा है। अधिभूत क्या है? माइंड इंटेलेक्ट है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। ऐसे कई बात पे विचार करते 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 भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि जो शरीर है इसका अंत हो जाता है, इसे कहते हैं देहांत। ये मन बुद्धि दूसरा शरीर लेती है। तो इसके कई उन्होंने एग्जाम्पल्स दी, कई लोगों की बात करी, कई
पितृलोक की बात करी, ब्रह्मलोक की बात करी, वैकुंठ की बात करी। तो मैं समराइज कर देता हूं थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में। तो ये हेवन और हेल इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल ज्योग्राफिकल प्लेस। स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड। यू कैन, जॉन मिल्टन कैन, यू कैन बी हेल, हेल में भी हो तो हेवन बना सकते हो, हेवन में भी हो तो हेल बना सकते हो। सो होता क्या है, कुछ लोग यहाँ पे भूलोक है, पृथ्वीलोक है, और पृथ्वीलोक से जाते हैं पितृलोक में। और पितृलोक के दो डिवीजन है, स्वर्गलोक और नरकलोक। और वहां से वो वापस आ जाते हैं, इसे कहते हैं पुनरावृत्ति का मार्ग, पाथ ऑफ रिटर्न। मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। कुछ लोग यहां से ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहां ब्रह्मा जी का वास है, सरस्वती विराजमान है, और ब्रह्मलोक से वो वैकुंठ चले जाते हैं। और कुछ लोग यहां से सीधा वैकुंठ जाते हैं। ये तीन लोकों पे चर्चा करी गई है। तो पितृलोक क्या है? पितृलोक का मतलब है हम इस संसार में अनुभवों से जीते हैं। सपोज आपने कोई साल भर काम किया और एक सप्ताह के लिए होटल ने या कंपनी ने आपको स्विट्जरलैंड हॉलीडेज के लिए कंपनी अकाउंट में भेज दिया, तो एक सप्ताह आप जब स्विट्जरलैंड में एंजॉय कर रहे हो तो 1 वीक यू आर इन हेवन। और आपकी तबीयत खराब हुई, आप किसी खराती अस्पताल में दाखिल हो गए, कोई फैसिलिटी नहीं है, और एक सप्ताह हॉस्पिटल में दर्द से कराए, तो एक सप्ताह नरक में थे। दैट इज पितृलोक, आनावागमन चलता रहता है। देन कम्स द ब्रह्मलोक। इस समय आप ब्रह्मलोक में हो, और ब्रह्मलोक में क्या कर रहे हो? सरस्वती का वास है, सरस्वती का वास है। और सरस्वती के वास में क्या होता है? आप ज्ञान भी ले रहे हो और संसार के अनुभव भी कर रहे हो, लेकिन अभी मोक्ष की स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है। अभी ये नहीं है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष चाहिए। अभी हमें संसार भी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो हम इस समय ब्रह्मलोक में, जहां सरस्वती आपको ज्ञान दे रही, सरस्वती मीन्स शास्त्र, स्क्रिप्चर का नॉलेज मिल रहा है, और यहां से आप दोबारा भूलोक में नहीं जाओगे। मीन्स देयर इज नो डेवोल्यूशन इन द स्पिरिचुअलिटी। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस, इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो डेवोल्यूशन। अध्यात्म में कभी भी लोअर नहीं होता। एक बार आप 8वीं में चले जाओ तो 7वीं में नहीं जाते, एक बार स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाओ तो ब्रह्मलोक का मजा आ जाए, तो देन यू डोंट गो बैक टू द पितृलोक, देन ब्रह्मलोक से सीधा वैकुंठ। कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं सीधा ब्रह्मलोक, उनको कोई भी इच्छा नहीं है। वो रामतीर्थ है, वो शंकराचार्य हैं, वो विवेकानंद है, वो रमना महर्षि हैं, वो तोतापुरी महाराज है। ऐसे बहुत है जिनको कोई और इच्छा नहीं, सिर्फ मोक्ष को, और वहां पे मोक्ष सीधा प्राप्त करते हैं। अब यहां पे उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि जो ब्रह्म लोक है उसमें टाइम बहुत लगता है। आपको दिल्ली न्यूयॉर्क सीधी फ्लाइट लेनी है, सीधी 14 घंटे में पहुंचा देगी, लेकिन आप दिल्ली, कीव, ताशकंद और एम्स्टर्डम होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचो, you don't know when you will reach there. So सीधी सरल साफ स्थिति वो है जब आदमी ब्रह्मलोक में नाटके, इस अध्यात्म की फील्ड में भी नाटके। ईसावास्योपनिषद कहता है यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो। आई रिपीट, संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अध्यात्म में फंसे हो तो मूर्ख हो। ये नदी है, ये नदी है, और इस नदी के किनारे आपको क्रॉस करना है, और यहाँ नाव है, और नाव में नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो, और नाव में बैठ के यहां पहुंच के और नाव से नहीं उतर रहे तो महामूर्ख हो। तो अध्यात्म में भी नाटको, ब्रह्मलोक में भी नाटको, और क्या करो? उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए सिर्फ उठना, मुझे जागना है। संसार का कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता, चाहे वो अध्यात्म का बंधन ही क्यों ना हो। संसार का कोई भी बंधन आपको बांधे ना, चाहे वो अध्यात्म का बंधन क्यों, चाहे वो गुरु का बंधन ही क्यों ना हो,
चाहे वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का बंधन क्यों ना हो। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे रही है, उसको छूना भी मत। कोई हॉस्पिटल आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे, आप लोगे? सो ये मैंने बैकग्राउंड दिया पिछले सीजन का। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 19। श्लोक नंबर 19 से आज हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 19 पे आएंगे। चैंटिंग करेंगे। आप श्लोक आपके सामने आ रहे हैं, आप श्लोक पढ़ें, श्लोक प्रेमा पढ़ेंगे, उसके बाद देन विल डिस्कस इट फर्दर। भूतग्राम सहेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थः प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः सहेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थः प्रभवत्यः रागमे। This multitude of beings, born again and again, is dissolved helplessly at the approach of night, O Partha, and it streams forth at the approach of day. सॉरी। हे पार्थ, वही ये भूतों का समूह हो होकर रात्रि के आने पे अवश्य लीन हो जाते हैं और दिन के आने पे प्रकट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण जी गीता जी में, वो है प्रलय का। आप मरे जग प्रलय, आप मरे जग प्रलय। लेकिन कॉन्सेप्ट है तो मुझे समझाना है। कॉन्सेप्ट क्या? भगवान कहते हैं लोग दोबारा संसार में आते हैं, प्रलय होती है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। सतयुग है, मैं थोड़ा सा आपको सरप्राइज दे दूं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। सतयुग जो है, सतयुग जो है वो 17,28,000 साल का है। सतयुग 17,28,000 साल का है। त्रेता युग जो है वो 12,96,000 का है। ये त्रेता युग है। और द्वापर जो है वो है 8,64,000 साल का। और कलयुग जो चल रहा है अभी वो है 4,32,000 साल का। ये सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, लेकिन ये मेरे पास ये जो सिस्टम है उसमें मेरा उंगली से चलता है जो फिसल जाती है ना। सतयुग 17,28,000 का, त्रेता 12,96,000 का, 8,64,000 का द्वापर, 4,32,000 का कलयुग। तो 43,20,000 साल का एक महायुग होता है। एक महायुग होता है। उसके बाद प्रलय आती है। तो लोग कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, संसार इज डिस्ट्रॉय होने वाला है। भगवान कृष्ण जी को इस संसार में आए 5,152 साल हुए उनका शरीर छोड़े हुए। तो कलयुग तब शुरू हुआ था जब भगवान कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था। ये माइथोलॉजी है, इस पे लॉजिक पे मत आइएगा, माइथोलॉजी है। और कलयुग कहते हैं तब से शुरू हुआ। और 4,32,000 साल का है। तो 4,32,000 साल में 6,000 भी काट दो तो अभी प्रलय होने में बहुत टाइम है। एंजॉय करो ना। ये डाले डाला गया, हाय प्रलय हो रही। पूरी क्रिश्चियनिटी में, पूरी इस्लाम में, पूरी जुडाइज्म में कयामत पे जोर है। ब्रह्मा कुमारी भी कयामत पे, रेवोल्यूशन, खत्म होने वाली है दुनिया। भगवान क्या कहते हैं? पुनः जन्म होती है, पुनः होती है। ये ऐसे ही है। सुबह सतयुग है, सुबह सतयुग है, दिन में द्वापर और त्रेता, त्रेता और द्वापर है, और शाम को कलयुग आ जाता है।
तमस आ जाता है, लेजीनेस आ जाती है, लेथार्जी आती है, और आप सो जाते हो, आपकी प्रलय हो जाती है 8-9 घंटे के लिए, एंड अगेन यू आर बॉर्न, अगेन आपका सत्युग शुरू होता है। सुबह सुबह सत्युग है, तो सुबह सुबह मदर डेयरी में 2 आदमी लड़ने में लग जाए तो तीसरा आदमी बोलेगा क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो। सारी तामसिक एक्टिविटी शाम को होती है, कलयुग है। सो डोंट टेक इट लिटरली कि हाय कलयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, द्वापर है। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, ये मान लीजिए, ये पृथ्वी की भी एक्सपायरी डेट है। हर चीज खत्म हो जाएंगी, चंदा मरिए, तारों मरिए, साधो ये मुर्दों का गांव। तो ये मत सोचिए कि दुनिया सनातन है, पृथ्वी जाएगी, सूरज चांद जाएंगे। आज जहां हिमालय है वहां पे कभी समुद्र था, आज जहां पेट्रोल है, कोयला है, वो कभी फॉसल थे, कभी पेड़ थे, पानी थे। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, वो पढ़ा है या पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ है। तो आज जहां पेट्रोल है वो कभी पानी था, आज जहां हिमालय है कभी समुद्र था। तो हर चीज बदलती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। हर चीज का टाइम है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है। सो ये पृथ्वी की भी एक्सपायरी डेट है। शास्त्र कहते हैं पृथ्वी की एक्सपायरी डेट अभी अभी है, थोड़ी सी टाइम है, 4,32,000 साल में से 5,000 काट लो, तो अभी एंजॉय करो लाइफ को। नाउ दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्मलोक में भगवान कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, वहां 4,32 करोड़ साल का ब्रह्मलोक है पूरा। I'm just trying to exaggerate कि don't get stuck in spirituality. Don't get stuck in the luxury. Great. That we understand. भोग विलास में मत फंसो. This is easily comprehensible. क्योंकि उसमें गिल्ट आती है। ज्यादा अय्याशियां कर लो, ज्यादा ऐश कर लो, ज्यादा पार्टियां कर लो, ज्यादा भोग विलास कर लो, ज्यादा शराब पी लो, ज्यादा खा लो, ज्यादा indulge कर लो, तो you feel guilt. It's all right. So guilt will put you away from the sensual indulgence. But spirituality में guilt नहीं आती. Spirituality में you feel you are doing something which is noble, which is true noble. लेकिन हम गुरुओं से अटक जाते हैं, हम शास्त्रों में अटक जाते हैं, हम स्क्रिप्चर्स में अटक जाते हैं। 2 श्लोक इस गीता जी में सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 श्लोक इस गीता जी में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, और यदि वो 2 श्लोक नहीं होते तो गीता जी की उतनी वर्थ नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इट विद अटर ऑनेस्टी। 2 श्लोक, पहला दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन समर्पण करता है, सरेंडर करता है, और समर्पण सरेंडर करने के बाद कहता है मुझे बताओ, एकम वद निश्चित, एक बात साफ साफ बताओ, मेरे लिए क्या श्रेय। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, कार्पण्य दोष, आई डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट्स रॉन्ग, मुझे आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेय है। पहला श्लोक जो इंपॉर्टेंट, दूसरे अध्याय का 7वां। अर्जुन को भगवान जी ने ज्ञान देना तभी शुरू किया जब अर्जुन ने समर्पण किया। एंड देन पूरी गीता जी देने के बाद, पूरी भगवत गीता देने के बाद 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान जी ने बोला मैंने जो तुझे कहना था कह दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, यू डू व्हाटएवर यू थिंक इज राइट। बंधन में मत बंधो, चाहे वो ब्रह्मलोक का भी बंधन क्यों ना हो, बंधन में मत बंधो, चाहे वो आश्रम का बंधन क्यों ना, बंधन में मत बंधो। और वो बंधन 432 करोड़ साल का कहती है शास्त्र। मीनिंग मुश्किल है उसमें निकलना। अब 5 स्टार होटल में आपको 10 दिन 15 दिन ठहरा दो, उसके बाद आपका मन करेगा छोड़ यार, चल चलते हैं, बोर हो गए। लेकिन आश्रम में लोग सालों साल रह लेते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, एक सेंस ऑफ बिलीव होता है कि आई हैव डन समथिंग नोबल। इंडीड यू हैव डन समथिंग नोबल, इंडीड यू आर इन अ राइट पाथ, बट डोंट स्टक इन द पाथ। Path is beautiful, path is great, path is incredible, but path is a path, it's not a destination. I remember I went to Edmonton, Canada. My friend lives in Canada, so उसने कहा कि let's go to Banff. I never knew what is Banff. Edmonton से Canada, Edmonton से Banff, Alberta डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके बहुत ही सुंदर Banff रीजन है, लेक लुइस है वहां पे।
तो मेरे पास एक ही दिन था, मैं संडे था, मंडे की मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो इसे बेस्ट है कि आप एक रात रहो वहां पे, वैसे आई कांट स्टे देयर फॉर नाइट, सो यू हैव टू कम बैक, सो इट्स अ 500 किलोमीटर ड्राइव, वी ड्रोव मॉर्निंग 5 o'clock, और वो जो ब्यूटीफुल एरिया से होते हुए निकले, सीनिक व्यू से, जब हम अल्बर्टा से होते हुए निकले, इतना सुंदर सीनरी, मैं अपने फ्रेंड को बोलूं रुक जा रुक जा रुक जा, कहता नहीं, रुक गए तो रात यहीं बितानी पड़ेगी, वी हैव टू कम बैक। और जितना आगे बढ़ते गए उतना सुंदर दृश्य आता, और लेक लुइस बैंफ तो ब्यूटीफुल था। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी है, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब हम चलते हैं बड़ा मजा आता है, बड़ा खुशी मिलती है, बड़ी एंजॉयमेंट होती है, इंडीड आपको मिलती है, लेकिन यदि गुरु साथ हो तो वो अटकने नहीं देता, और जो गुरु अटकने दे वो गुरु नहीं है, जो गुरु बंधन में बांधे वो गुरु नहीं है, जो लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन वर्थ नहीं। तो यहाँ पे रात्रि के आने पे दिन होता है, दिन के भी हमें सिंबोलिज्म में बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक में भी आप मत अटको, क्योंकि ब्रह्मलोक भी बंधन है, अध्यात्म का हर बंधन मुक्ति है। आपको मैं जंजीर से बांधू तो बंधन है, सोने की जंजीर से बांधू वो भी बंधन है, और जो बांधता है वही बंधता है। सुनिएगा, जो बांधता है वही बंधता है, जो रोकता है वही रुकता है, जो कंट्रोल करता है वही कंट्रोल्ड होता है। सड़क पे ट्रैफिक कंट्रोल वाला आपको बांधता है, आपको रोकता है, आप रुकते हो, आपको बंधन में डालता है, लेकिन वो जब आपको बंधन में डाल रहा है खुद भी उस बंधन में बंधा हुआ है। तो जो गुरु बंधन में डालता है, जो गुरु कंट्रोल फ्रीक होता है, जो गुरु कंट्रोल फ्रीक होता है, वो बंधन में खुद भी बंधा हुआ है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक में भी नाटको, आश्रमों में, स्पिरिचुअल जंक्शन में भी नाटको, उससे भी आगे बढ़ो। श्लोक नंबर 20, अध्याय नंबर, हम गीता जी का 8वां अध्याय कर रहे हैं, और उस 8वें अध्याय के अलग अलग श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 20 पे अब हम बात करेंगे। श्लोक नंबर 20, अध्याय नंबर। परस्तस्मातु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मातु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। But there exists higher than the unmanifested, yet another unmanifested being, eternal, which is not destroyed when all beings are destroyed. श्लोक नंबर 20 कहता है, परंतु उस अव्यक्त से परे एक अन्य सनातन अव्यक्त भाव है, जो सब भूतों के नाश होने पर नाश नहीं होता। यहां जो अव्यक्त है वो है वासना। वासना अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, और परमात्मा भी अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। वासना थॉट्स के माध्यम से व्यक्त होती है। मैं समझा देता हूं, जो लोग नए हैं उनको, जिनको बेसिक्स नहीं पता, तो गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। वासना मीन्स एप्टीट्यूड, अर्जेस, नेचर। आपके अंदर, मेरे अंदर लाखों करोड़ों वासना है। वासना से थॉट आता है, थॉट से डिजायर, और डिजायर से एक्शन होता है। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी को वासना सिंबलाइज किया गया। ब्रह्मा इज द सिंबल ऑफ वासना। तो ये सृष्टि बनाई किसने? अब सोचिए, हिंदुइज्म में वी डोंट वर्शिप द क्रिएटर, वी डोंट वर्शिप द क्रिएटर। हम सबसे ज्यादा पूजा करते हैं शिव जी की, जो डिस्ट्रॉय करते हैं। और कब होते हैं? जब उनकी तीसरी आंख खुलती है। तो ब्रह्मा जी सिंबलाइज वासना। सो ये वासना अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, प्रकट नहीं हुई। बच्चा जो जन्म लिया उसकी वासना है विवाह की, उसकी वासना है बिजनेस की, उसकी वासना है बच्चों की, उसकी वासना है अलग अलग वासना। लेकिन जब वो जन्म लिया तो वो सब वासनाएं क्या है?
अप्रकट है, अनमैनिफेस्ट है, सामने नहीं आती। कब मैनिफेस्ट होंगी? जब सही समय होगा। अब 20 साल के हो, आपकी रिटायरमेंट की वासना है, लेकिन वो रिटायरमेंट की वासना अभी अप्रकट है, अनमैनिफेस्ट है, राइट टाइम पे प्रकट होगी। सो भगवान जी कहते हैं ये जो अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है, अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्ट। इसलिए आदमी को जो नाम दे दे, कि संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द यूज किया जाता है तो वो कैजुअली नहीं है, वो कैजुअली यूज नहीं किया जाता, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। और वो क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति मीन्स व्यक्त है। कुछ सालों बाद आप अव्यक्त हो जाओगे, अनमैनिफेस्ट हो जाओगे। आज से 100 साल पहले आप अनमैनिफेस्ट थे, आज से 100 साल बाद आप अनमैनिफेस्ट हो जाओगे। तो जब तक आप व्यक्त होते हो आप व्यक्ति हो, मैनिफेस्टेड हो। सो वासना जो है वो अभी अव्यक्त, वासना अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई। कब मैनिफेस्ट होगी? व्हेन द राइट टाइम कम्स। और राइट टाइम यू डोंट नो, आई नो। तो वासना को यहां बोला गया अव्यक्त। लेकिन परमात्मा जो है वो इस अव्यक्त से भी परे है। दैट्स व्हाट इज इट। इस अव्यक्त से भी परे एक अन्य सनातन अव्यक्त भाव है, जो सब भूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। मीन्स हमारी जो आत्मा है वो सुप्रीम सेल्फ है, वो भी अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। लेकिन शरीर मन बुद्धि के नाश होने पे, वासनाओं के भी नाश होने पे परमात्मा का नाश नहीं होता। लिसन इट। आपके अंदर, मेरे अंदर बहुत सी वासना, थॉट्स, डिजायर्स। वासना थॉट्स में आते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। एक बच्चे के अंदर, जैसे मैंने बोला विवाह की वासना है, लेकिन अभी वो विवाह की वासना पे शरारत है, मैं नहीं करता, मैंने नहीं करनी, मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्या थॉट होते हैं। तो वो बच्चे से पूछो, छोटे बच्चे से, मैंने शादी करनी है, किससे करूं? मैं तो उस अपने से 20 साल 40 साल बुढ़ी हुई हीरोइन से कहता मैंने तो उससे शादी करनी है। आई नो ए बॉय 8 साल का था, उसके मन में, हमारे स्कूल के टाइम में उसको, मैंने तो आशा पारिक से शादी करनी। क्या है? अनमैनिफेस्ट है, अभी प्रकट नहीं हुई। सो जब प्रकट होती है तो थॉट में आती है सबसे पहले, और थॉट से आके वो डिजायर बनती है। थॉट पे आप रोक लो, ठीक है, डिजायर पे रोक लो, ठीक है। और जब डिजायर बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो बलादिवत आपको कर्म करवा देती है। बलादिवत आपसे, यदि वासना स्ट्रांग है तो थॉट स्ट्रांग होगा, इच्छा स्ट्रांग होगी, इच्छा स्ट्रांग हुई तो कर्म स्ट्रांग हो जाएगा। अभी वासना स्ट्रांग है लेकिन अनमैनिफेस्ट है। स्ट्रांग है, जब राइट टाइम पे मैनिफेस्ट होगी। जैसे हमारे अंदर विवाह की स्ट्रांग वासना है, लेकिन वो अभी अनमैनिफेस्ट है। और जब स्ट्रांग वासना आ गई, स्ट्रांग जब वासना राइट टाइम आ गई तो स्ट्रांग हो जाएगी। तो वासना अव्यक्त है, परमात्मा उस वासना से भी आगे है, परमात्मा उस वासना से भी परे है। तो वासना जो है वो अव्यक्त है, परंतु परमात्मा सनातन है, अव्यक्त है। और भूतों के नाश होने पर, मींस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के नाश होने पे हमारी आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। श्लोक नंबर 21, वर्स नंबर 21, चैप्टर नंबर 8 we'll discuss now. Chapter number 8, verse number 21. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। The unmanifested is called the imperishable. It is said to be the ultimate goal. Those who reach it do not return. That is my supreme abode. इससे ज्यादा आपको क्या स्ट्रांग वेरिफिकेशन चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या स्ट्रांग स्टेटमेंट चाहिए? अव्यक्त अक्षर है, वो परमात्मा अक्षर है,
उसी को परम गति कहा गया। परम गति मीन्स फाइनल स्टेज, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया। जिसको प्राप्त होकर यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जिसको प्राप्त होकर फिर दोबारा इस संसार में दोबारा नहीं आता, वो मेरा धाम है, वो ब्रह्मलोक, सॉरी वो वैकुंठ है। वैकुंठ में पहुंचने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। सो यहाँ पे भगवान जी ने कोई शब्दों को मिक्स नहीं किया, इफ बट किंतु परंतु नहीं बोला कुछ। यहां भगवान जी ने सीधी सरल सटाप साफ बात बोली है। अव्यक्त अक्षर है, परमात्मा जो है वो अव्यक्त है। आई रिपीट, वासना भी अव्यक्त है, वासना भी अनमैनिफेस्ट है। आपके थॉट्स भी अनमैनिफेस्ट होते हैं, आपको मैनिफेस्ट होते हैं, दूसरे को नहीं होते। आपके समय क्या थॉट चल रहा है मैनिफेस्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है क्या थॉट चल रहा है। डिजायर फिर मैनिफेस्ट जल्दी हो जाती है, और कर्म तो हो ही जाते हैं। सपोज आप में वासना है शराब की, तो वो वासना अनमैनिफेस्ट है। थॉट आया तो आपके अंदर मैनिफेस्ट हुई, दूसरे को नहीं पता चल रहा। डिजायर हुई तो थोड़ी सी और प्रकट हुई, और फिजिकली आपने जाके शराब पी ली, तो इसका मतलब वो वासना प्रकट हो गई। सो वासना अप्रकट रहती है जब तक राइट कंड्यूसिव एनवायरमेंट ना हो। वासना तब तक अनमैनिफेस्ट होती है जब तक सही माहौल ना हो। सही माहौल हो और फिर भी थॉट ना आए, तो इसका मतलब आप में वासना नहीं। आपके अंदर वासना नहीं है यदि माहौल होने के बावजूद भी थॉट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टी में जाते हो, शराब सर्व कर रहे हैं, आपके सामने शराब है, लेकिन थॉट नहीं आता पीने का, तो इसका मतलब अब आप में वासना नहीं है। अब न प्रकट है न अप्रकट है। लेकिन परमात्मा जो है वो अक्षर है, अव्यक्त है, अप्रकट है, और वो हमारी फाइनल गोल है, परम गति। आप और मैं इस दुनिया में टपके, मैं बार बार एक ही सेंटेंस बोलता हूं ताकि हमारे दिमाग में भर जाए। हम और आप इस संसार में सिर्फ एक ही पर्पस के लिए टपके हैं, और वो पर्पस है उस परम गति को प्राप्त करना। आप स्कूल में सिर्फ एक ही पर्पस के लिए टपके हो, स्कूल से मुक्त होना। आप संसार में एक ही मकसद के लिए आए हो, जागो और भागो। आप संसार में एक ही कारण से आए हो, उस परम गति को प्राप्त करना। और अगर इस जीवन में परम गति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, हमारी वासना हमें दोबारा फिर संसार में डालेगी। कौन से एनवायरमेंट में हम डालेगी? जो आपके वासना को फुलफिल करने के लिए अनुकूल है। सो योर एनवायरमेंट जो है, आपको जो भी माहौल मिला वो आपकी वासनाओं के अनुसार मिला, आपको बेस्ट मिला, आप अपनी वासनाओं को खत्म कर पाए। तो यदि आप इस समय जूम में, यूट्यूब में मुझे सुन पा रहे हैं, तो इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपकी वासना है। और इस वासना से क्या होगा? आपके अंदर इच्छा जागी। तो जहां स्ट्रॉन्ग वासना है वहां फिजिकल कर्म होता है। तो जहां अध्यात्म की वासना आ जाए तो 25,000 घोड़े आपको रोक नहीं सकते, और जहां नहीं हो वहां कोई आपको करवा नहीं सकता। परमात्मा जो है वो वासना लेस है। परमात्मा में कोई वासना नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म नहीं। और वो एक बार जिसने परम को प्राप्त कर लिया, फिर वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, वो मेरा परम धाम में पहुंचता है। नदी तो समुद्र में जुड़ जाए, नदी समुद्र में जुड़ जाए, फिर वो नदी नहीं रहती, समुद्र बन जाती है। व्यक्ति जब समष्टि से जुड़ जाए, व्यक्ति जब माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म से जुड़ जाए, व्यक्ति जब उस प्रभु से जुड़ जाए, तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, वो प्रभु बन जाता है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।